शादी को 4 से 5 साल हो गए हैं मगर अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं। उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी उनके नॉर्मल हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, मगर क्या बात है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आप अपनी डाइट में जो खा रही हैं उसमें अच्छा न्यूट्रिशन है जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए? आपकी बॉडी में प्रेग्नेंट होने से पहले आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो आपकी बॉडी में है? आप अपनी डाइट में सही चीज़ें ले रही हैं या नहीं ले रही हैं? जैसे फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, या फिर आप इसके सप्लीमेंट्स ले रही हैं या नहीं ले रही हैं? अगर आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, सिर्फ यही मायने नहीं रखता है। आप अपनी डाइट में अगर फॉलिक एसिड लेती हैं, आयरन लेती हैं, कैल्शियम लेती हैं तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो। और अगर आप 3 से 4 महीने पहले प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देती हैं, आयरन कैल्शियम लेना शुरू कर देती हैं, अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देती हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को 5 से 7 महीने अपने डाइट में लेती हैं तो आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 महीने में आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मगर जब आप ये सारी चीज़ें ले लेती हैं, आप 5 से 6 महीने इन सारी चीज़ों को खा लेती हैं, तो आप ये जानना चाहती हैं कि क्या इस बार मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। अगर हो पाऊंगी तो प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं, या पीरियड मिस होने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके डाइट में सारी चीज़ें शामिल है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, तो आप प्रेग्नेंट 100% हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं, पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले लक्षण पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि अभी आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है। आपको फील होगा कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होने लगा है, आपके ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। ये सारी चीज़ें आपको पीरियड मिस होने से पहले भी फील हो सकती हैं, और आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब भी आपको फील होते हैं। अगर ऐसा सिम्टम आपको फील होता है तो आप ये समझिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अब इतने दिनों बाद आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो आपको अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसकी वजह से आपने जो प्रेगनेंसी कंसीव किया है वो खराब हो। अब आइए दूसरे लक्षण पर बात करते हैं जो आपको पीरियड मिस होने से पहले फील हो सकता है। वो फील होगा कि अभी आपके पीरियड आने में 5 से 7 दिन बाकी हैं, मगर आपको हल्का सा धब्बा दिखाई देता है। वो भी या तो हल्का पिंक होता है या ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर इसे हम इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो आपको हल्का सा पेन भी होता है और हल्का सा ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं, जिसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग दिखाई देती है। इसमें पीरियड जैसा ब्लड नहीं आता है, इसमें बस हल्का सा स्पॉट ही आपको दिखाई देता है। अगर ऐसा स्पॉट आपको दिखाई दे तो ये इंडिकेट करता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, आप माँ बन चुकी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए या आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर विद कंसल्टेशन फीस कंसल्ट कर सकती हैं। और अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और मेरी यही दुआ है कि मेरे सारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं मेरी वीडियो वो ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।